नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिंजीवाइटिस, जिसे पायरिया भी कहा जाता है। यह मसूड़ों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उससे खून निकलना जैसी समस्या होने लगती है। इसे जिंजीवाइटिस कहते हैं। कई बार ये समस्या अपने आप होकर के ठीक हो जाती है, परंतु कई बार ये समस्या काफी लंबे टाइम तक चल रही होती है। उस कंडीशन में डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दांत के जड़ ढीले होकर दांत गिरने की शिकायत हो सकती है। आमतौर पर जिंजीवाइटिस की समस्या से हम कभी न कभी अपने जीवन काल में सफर कर रहे होते हैं। क्योंकि यह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, इसलिए इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह बाद में बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है, जिसको पेरिओडोंटाइटिस कहा जाता है। अब हम चलते हैं जिंजीवाइटिस के टाइप्स की ओर। जिंजीवाइटिस मेनली 3 प्रकार के होते हैं: एक्यूट जिंजीवाइटिस, रिकरेंट जिंजीवाइटिस और क्रोनिक जिंजीवाइटिस। एक्यूट जिंजीवाइटिस यह बहुत ही थोड़े अंतराल के लिए और बहुत ही पेनफुल समस्या होती है। रिकरेंट जिंजीवाइटिस, इसमें समस्या उपचार के बाद पुनः वापस आ जाता है। जब तक इलाज चल रही होती है तब तक सही रहता है, फिर समस्या अगर बार बार हो रही हो तो इसे रिकरेंट जिंजीवाइटिस कहते हैं। तीसरी है क्रोनिक जिंजीवाइटिस। इसमें जिंजीवाइटिस की जो समस्या होती है बहुत ही धीरे धीरे चलती है और पेनलेस होती है, दर्द बिल्कुल नहीं रहती है। अगर इस तरह की समस्या हो रही हो तो इसे क्रोनिक जिंजीवाइटिस कहते हैं। अब हम चलते हैं पायरिया की कुछ सिम्टम्स की ओर। इसमें मसूड़े लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, आसानी से ब्लड निकलने लग जाता है। जब भी हम ब्रश करते हैं या फ्लशिंग करते हैं तो ब्लड आसानी से निकल आता है। दांत ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ भी कड़ा चबाने से दांतों में दर्द महसूस होता है। दांतों में सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बनी रहती है। मुंह से दुर्गंध आना, सांसों में बदबू होना भी इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। जिंजीवाइटिस होने के कुछ कारण हैं। अक्सर हम अपने भोजन में विटामिन सी की कमी जब हो जाती है, तब इस बीमारी से हम सफर कर रहे होते हैं। इसलिए अपने खान पान में विटामिन सी की भरपूर मात्रा लेकर के इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है अपने दांतों की देखभाल नहीं करना। अगर हम किसी तरह की लापरवाही करते हैं, दांतों की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, तो ये समस्या हमें हो सकती है। इसलिए अपने दांतों को प्रतिदिन 2 बार ब्रश करनी चाहिए। एक बार मॉर्निंग में करें और एक बार रात में सोने से पहले करें। हमेशा कुछ भी खाना खाने के बाद कुल्ला अवश्य करें। ज्यादा तला भुना मीठी चीजें से परहेज करनी चाहिए। ये सब कुछ सावधानियां हैं जिसके करके हम जिंजीवाइटिस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। गुटखा, पान मसाला ये सब न खाएं। अत्यधिक अगर बहुत लंबे समय तक हम एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं तो भी जिंजीवाइटिस की समस्या हो सकती है। अगर लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो रही हो तो भी जिंजीवाइटिस का कारण हो सकता है। इसलिए ये सब कुछ कारण को अगर हम ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतते हैं तो ये समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज की ओर। होम्योपैथ में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके इस समस्या से जड़ से ठीक हुआ जा सकता है। पहली मेडिसिन है क्रियाजोटम 30CH पोटेंसी। यह पायरिया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर दांत सड़ रहे हो, दांतों में व्हाइट इनेमल आ गया हो, कैल्शियम के परत जैसे जम गए हो, ऐसा महसूस हो रहा हो, दांत मसूड़े से अलग हो रहा हो, मुंह से बदबू आ रही हो, दांतों में दर्द बन रहे हो, अगर इस तरह की समस्या आ रही हो तो क्रियाजोटम 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। इसकी प्रतिदिन 3 खुराक इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह में लेना है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है और 2 बूंद शाम में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है मर्कसोल 30CH पोटेंसी। यह पायरिया की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर मसूड़े अगर सूज गए हो, लाल हो रहे हो, बहुत ही आसानी से अगर ब्लड आ जा रहा हो, मुंह का स्वाद बदल गया हो, मुंह में बहुत ज्यादा लार सेक्रेशन हो रही हो सलाइवा की, अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हो तो मर्कसोल 30CH पोटेंसी की प्रतिदिन 3 खुराक इस्तेमाल करके पायरिया जैसे बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी प्रतिदिन 3 खुराक इस्तेमाल करनी है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है और 2 बूंद शाम में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है हेमामिलिस 30CH पोटेंसी। यह दांतों में खून आने की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर बहुत ही आसानी से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीड कर रहा हो मसूड़े,
तो उस कंडीशन में हेमामिलिस 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करके ब्लीडिंग की समस्या से 1 से 2 दिनों में राहत पाई जा सकती है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका है, प्रतिदिन 3 बार इसे लेना है। 2 बूंद सुबह लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। अब हम चलते हैं, एक बहुत ही बायो कॉम्बिनेशन 18 नंबर बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल करके जिंजिवाइटिस की जो भी समस्या हो रही हो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे दांतों की सेंसिटिविटी हो रही हो, दांत मसूड़े से अलग हो रहे हो, कुछ भी खाने पे दर्द हो रहा हो, सूजन हो गया हो, किसी भी तरह की समस्या क्यों न बन रही हो, इस दवा का इस्तेमाल करके 1 से 2 दिनों में बहुत ही जल्दी राहत पाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका है, 6 गोली सुबह में चूसना है, 6 गोली दोपहर में लेनी है और 6 गोली शाम में लेनी है। अब हम एक बहुत ही इफेक्टिव टूथ पाउडर की बात करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम जिंजिवाइटिस की समस्या से बच सकते हैं। और अगर यदि पायरिया हो गई हो तो इसका इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है। बीजल का हेक्ला लावा टूथ पाउडर बहुत ही इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल करना है प्रतिदिन सुबह में और रात में सोने से पहले इस्तेमाल करके किसी भी तरह की समस्या हो रही हो, दर्द हो रहे हो, दांत मसूड़े से अलग हो गए हो, सेंसिटिविटी आ रही हो, बदबू आ रही हो, या इस समस्या से अगर हम बचना चाहते हैं तो उस प्रतिदिन इसी पाउडर का इस्तेमाल करें और इस पायरिया और जिंजिवाइटिस जैसी समस्या से दूर रहकर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।